धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक बात तो निश्चित है, यद्यपि जवानी में बात समझ में नहीं आती, बात समझ में तब आती है जब जवानी बीत करके बुढ़ापा आ जाता है। और जब बात समझ में आ जाए, बूढ़े लोग अपने अनुभव की बात जवानों को बताएं तो जवान जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा उसको। लेकिन एक हकीकत है, जो आदमी जवानी में पसीना बहाने से डरता है, उसे बुढ़ापा में आंसू बहाना पड़ता है। यदि बुढ़ापा में आंसू ना बहाना पड़े तो जवानी में पसीना बहाना होगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। बात देने की आ रही थी। देना क्यों है? कर्तव्य समझ करके। देने के बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं। और दान केवल पैसे से नहीं होता, दान के बहुत माध्यम हैं। दान से मतलब सेवा, और सेवा भी ऐसी की जाती है और ऐसी की जानी चाहिए कि न देने वाले को पता चले कि किसको दे रहा हूं, और न पाने वाले को पता चले कि मुझे किसने दिया। वो सेवा वास्तविक सेवा होती है। और वैसे भी सेवा इस ढंग से करना चाहिए कि पाने वाले को संकोच न हो और देने वाले के मन में हर्ष हो। एक उदाहरण आता है, एक आदमी फल की एक दुकान पर गया और फल वाले से पूछा, दुकानदार से, कि सेव और केला क्या भाव है? तो दुकानदार ने कहा, सेव 100 रुपये किलो और केला 50 रुपये दर्जन। बात हो रही थी, इतने में एक महिला आ गई। उस महिला ने दुकानदार से पूछा, भैया सेव क्या भाव है और केला क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, बहन सेव 25 रुपये किलो और केला 10 रुपये दर्जन। वो आदमी पहले बार तो खड़ा था, तो देखने लगे दुकानदार को। अभी मुझे कहा था सेव 100 रुपये किलो, इसे बता रहा 25 रुपये किलो। मुझे कहा था कि केला 50 रुपये दर्जन, इसे कह रहा है 100 रुपये दर्जन। जब उस दुकानदार ने महिला से कहा कि बहन सेब 25 रुपये किलो है और केला 10 रुपये दर्जन, तो कहते भैया जल्दी से मुझे 1 किलो सेब दे दो और 1 दर्जन केला दे दो। पैसा गिनती है, कहते आज मेरे बच्चों को भी फल खाने को मिल जाएगा। दुकानदार ने दे दिया, पैसा ले लो, महिला चली गई। तो दुकानदार उस आदमी को कहता, भाई साहब क्षमा करना, मैंने जो आपको बताया है कि सेब 100 रुपये किलो और केला 50 रुपये दर्जन एकदम वाजिब भाव बताया है, और आप कहते होंगे उस महिला को 25 रुपये किलो में मैंने सेब दिया, 10 रुपये किलो में 10 रुपये दर्जन में केला दिया। इसका मतलब कारण ये समझ लो, उस महिला के पति नहीं हैं, 3 बच्चे उसके हैं, और महिला इतना खुददार है कि किसी का दिया कुछ लेती ही नहीं है, बहुत गरीबी में जीती ही है। लेकिन इतना उसका स्वाभिमान है कि किसी का ऐसा कोई सीधे दे दे तो लेती ही नहीं है। भले कहते मजदूरी का अपने बच्चों पालूं, लेकिन मैं किसी की सेवा नहीं लूँगी। मुझे मालूम है जब वो आती है ना, यदि मैं ऐसे दे दूँ सेवा उसे फ्री में तो नहीं लेगी, इसलिए मैंने उसे कहता हूँ 25 रुपये किलो सेव और 10 रुपये, इसी बहाने उसकी सेवा करता हूँ मैं। उसे लगता है कि मैंने खुद के पैसे से खरीदा, उसका आत्मविश्वास बना रह जाता है। वो भी सेवा का तरीका है ना एक। तो तरीके होना चाहिए, हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। एक आदमी जा रहा था, ये पहुंचा तो ये सड़क किनारे
जो बिजली खंभे हैं उसमें एक छोटा सा बोर्ड टंगा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरी उम्र 90 वर्ष से अधिक है, मैं 90 वर्ष की वृद्धा महिला हूँ, मुझे आँखों से बहुत कम दिखाई पड़ता है और मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ पर मेरे 50 रुपये खो गए हैं, किसी सज्जन को मिले तो अमुक पते पर आकर के मेरे 50 रुपये मुझे दे दे। और सज्जन ने पढ़ा, गरीब महिला है, 90 वर्ष से अधिक उम्र है, दिखाई नहीं पड़ती, तो चलो मैं ही अपना पैसा जहाँ मिलेगा कि हाँ सड़क पर, मैं ही अपने जा कर के उसे 50 रुपये दे देता हूँ। खोदते खोदते वहाँ गया, पुकारा कि कौन है बेटा, कहाँ है? कि माता जी आपके 50 रुपये खो गए थे ना, वो मुझे मिल गए हैं, देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया बाहर निकलती है और कहती भाई बेटा सुबह से 15 लोग आ गए हैं देने के लिए, मेरा पैसा तो खोया नहीं कहीं, पता नहीं कि मैं मेरी गरीबी पर दया करके कितने लिख दिया वहाँ पर, मैं तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। अब किसी को दया आई उस पर, लिख दिया। उसने कहा बेटा 15 लोग दे गए हैं 50-50 रुपये, बेटा मेरा खोया नहीं है, जा लौटोगे ना तो बोर्ड को निकाल कर फेंक देना। पैसा तो ले लिया। सज्जन सोचा मेरे पहले 15 लोग जब निकाल कर नहीं फेंके तो मैं क्यों फेंकूँ, हर किसी ने कहा होगा नहीं इसने, तो सेवक तरीका वो भी तो है ना। हम कैसे दे सकते हैं, देने का तरीका बस भावना होनी चाहिए, किसी रूप से सेवा की जा सकती। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में बात आती है देने की बात। ऋषि ने इतने बहुत बढ़िया ढंग से कहा है, हजारों साल पहले की बात है। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम ह्रिया देयम, धिया देवम देयम, संविदा देयम। देना है तो श्रद्धा से दो, भावपूर्वक दो, प्रेम से दो, दुत्कार करके मत दो किसी को। याद रखें, कभी कभी आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए कोई आता होगा, यहाँ भी बैठे हैं मेले में, बहुत जगह जगह जगह। निश्चित है कुछ लोगों ने इसे पेशा बना लिया है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, भाग्य के मारे, समय के मारे हैं, परिस्थिति के मारे लोग होते हैं, बूढ़े हैं, अशक्त हैं, रोगी हैं, अपाहिज हैं। कभी आपके दरवाजे पर कोई आ जाए मांगने के लिए, आप नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। देना है तो प्रेम से दो, आदर पूर्वक दो, और ये समझ करके दो कि मैं बाहर तो नहीं जा सकता था, किंतु चलो मुझे इसी बहाने सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आ गया है, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, चलो इस बहाने सेवा कर दो। तो इस प्रेम से दो। नहीं भी दे सकते तो कम से कम आप दरवाजे पर जो आए उसे दुत्कारो मत, उसका अपमान मत करो। एक बात याद आ गई, 15-17 साल पहले की बात है। मैं एक प्रदेश के एक बड़े शहर में था, एक संत के साथ कोई सामान खरीदने के लिए गया था। बातचीत हो रही थी तो बगल वाला दुकानदार भी वहीं आ गया था। इतने में एक महिला आ गई कि बाबूजी भगवान के नाम पर दे कुछ, बाबूजी 1 रुपया 2 रुपये बाबूजी कुछ दे दीजिए। तो दुकानदार कहते हैं भागो 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 यहाँ से भागो, एकदम गाली देकर भगाने लगा। तो बगल का दुकानदार जो आया था उसने कहा अरे क्यों गाली देते हो, नहीं देते हो तो कर दो, लेकिन अरे 1 रुपया 2 रुपया दे दो ना, गाली क्यों देते हो। तो दुकानदार कहता है ये अपने पूरा जन्म के कर्म का पाप का फल भोग रहा है, इसको कुछ देना ईश्वर के न्याय में दखल करना है। अब एक ये चिंता सोचो, मतलब कोई भिखारी है तो अपने पूरे जन्म के पाप का फल भोग रहा है, इसलिए भिखारी बना, इसको हम देते हैं ना तो ईश्वर के न्याय के साथ हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, देना नहीं है। कैसा घृणित मानसिकता है लोगों की।
विकृत मानसिकता, संस्कार कितना गलत रहा होगा उसको। नहीं देना है न दो। गाली भिखारी को जो आपके दरवाजे पर दुकान पर आया है, गाली देने का अधिकार कितने दिया है आपको? वो तो भिखारी है, असभ्य है, अनपढ़ है, नादान है। हम और आप तो समझदार हैं ना। गाली पा करके भिखारी चुप रहता है और गाली पा करके भिखारी आशीर्वाद देता है, बाल बच्चे सुखी रहे, भंडार भरा रहे, लक्ष्मी जी सहायक, भगवान तमाम गाली देता है, और आशीर्वाद सुन करके आप गाली दे रहे हो। समझदार सभ्य कौन है? जरा बताइए, जरा सोचें एक बार। बात बहुत साधारण है। अक्सर देखा होगा ना, लोग भिखारी के जैसे वैसे गाली, और भिखारी आशीर्वाद दे रहा है। दोनों में सभ्य कौन है? आशीर्वाद देने वाला या आशीर्वाद सुन करके गाली देने वाला? भिखारी जितनी सभ्यता भी नहीं रह गई, भिखारी जैसी जितनी इंसानियत भी नहीं रह गई, और मानते हैं कि हम बहुत बड़े योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, सभ्य हैं। कहाँ गई सभ्यता, संस्कार? मंदिर में जाकर के वो दान कर देगा, मंदिर में दान करना गलत नहीं है, लेकिन वो भगवान आपके रूप में वहाँ आया है। तो किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, ये बात बहुत साधारण मैं कह रहा हूँ, एक व्यवहार की बात है, अपने संस्कार सुधारने की बात, अपनी आदत सुधारने की बात है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, भिखारी आता है ना भीख मांगने के लिए, तो केवल भीख ही नहीं मांगता है, वो सीख भी देने आता है। मांगता है भीख और देता है सीख। क्या सीख देता है? भिखारी कहता है, भाई पहले जन्म में मैं भी आपके जैसा संपन्न था, मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन उस संपन्नता, उस धन दौलत के घमंड में मैं इंसानियत को भी भूल गया था। मेरे दरवाजे पर जो कोई आया, मैंने सबका तिरस्कार किया, किसी को कुछ दिया नहीं। उसी के परिणाम में आज मैं भिखारी बनकर के 10 जगह ठोकर खा रहा हूँ। तुम यदि मेरे जैसे ठोकर नहीं खाना चाहते हो तो भिखारी को देना सीखो, ताकि अगले दिन में ठोकर ना खाना पड़े। एक सीख है, एक बात को चाहे जैसा भी हो समझाने के लिए तरीका है। तो ऋषि कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, देना है प्रेम से दो। ठंडा पानी पिलाना है एक गिलास, प्रेम से पिला दो। और आप कुछ दे पाओ या मत दे पाओ, आपके दरवाजे पर परिचित अपरिचित कोई आता है, एक गिलास पानी और प्यार के मीठे बोल दे सकते हो, इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका संस्कार प्रकट हो जाएगा, आपके घर संस्कार प्रकट हो जाएगा कि घर वालों संस्कार कैसा है। गाली दे करके बात करते हो या कहते भैया आज हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास देने की नहीं, प्रेम से बता दो ना, कोई बात नहीं है। तो ऋषि कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो। यदि ये कहते हो मुझे श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से दो। क्या पता देते देते श्रद्धा बन जाएगी। जिस किसी प्रकार से दो, देना है। फिर कहते हैं श्रिया देयम, जैसे आपकी स्थिति है कम दो, ज़्यादा है ज़्यादा दो, स्थिति वैसे दे दो। और श्रद्धा देयम, ह्रिया देयम, लज्जा से दो। सब लोग दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे, इतना संपन्न होकर के भी। लज्जा से दो। भिया देयम, डर से दो, यदि नहीं देंगे हमारा संस्कार खराब हो जाएगा, इसलिए। और संविदा देयम, किसी को आश्वासन दिए हो तो दो। मतलब देने की बात, देने में मतलब सेवा। हमारे जीवन निर्वाह में असंख्य लोगों का सहयोग है, असंख्य लोगों का। जो कपड़ा हम पहने हैं हमने पैदा नहीं किया है, भले हमने खरीद लिया है पैसे से। पता नहीं किस किसान के खेत में कपास बोया गया था, किन मजदूरों ने वहाँ काम किया,
किन मजदूरों ने खेत जोता, कितने नराई की, कितने कपास को चुना, कितने धागा, फिर कपास और रुई को अलग अलग किया, कितने धागा बनाया, कितने कपड़ा बुना, कहाँ से फिर आया। जरा सोचो तो एक कपड़ा के पीछे कितने लोगों का सहयोग है। ये माइक से हम बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोले, हमने नहीं बनाया, ये शमियाना हमने नहीं बनाया। जिस गाड़ी में हम आते हैं, गाड़ी हमने नहीं बनाई। पैसा दे देने से थोड़े हो जाता है। पैसे तो एक व्यवहार के लिए, लेन देन के लिए। पैसा ना दें तो गाड़ी बनाने वाला फिर गाड़ी कैसे बनाएगा। कपड़ा खरीदने के लिए पैसा ना दें तो फिर किसान पास वो पहुँचे कैसे, फिर किसान कैसे पैदा करेगा। वो तो व्यवहार की सिलसिला है, उतने से काम नहीं चलता है। तो अपना भी कर्तव्य होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज का सहयोग हो। इससे संस्कार भी बनते हैं, समाज की व्यवस्था अच्छी चलती है, इसलिए होता है। तो बात यही है कि पैसे से नहीं, और देना किस लिए है? देना इसलिए है चित्त की शुद्धि के कारण। पूर्व वक्ता कह रहे ये नहीं है हम देंगे हमें स्वर्ग मिलेगा। देने से प्रसन्नता मिलती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में संस्कार जब अच्छे हैं तो प्रसन्नता अपने आप मिलती है, आनंद अपने आप मिलती है। यदि इसलिए देते हो, चलो वो भी बात सही है, हम इस जीवन में देंगे तो अगले जन्म में हमें मिलेगा आगे, ये तो एक व्यापार हो गया। व्यापार में घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा, और क्या पता मिले या ना मिले। जो लोग कहते हैं कि दान करो, अमुक को दान करो, अमुक का दान करो, अमुक का दान करो, इस जन्म में जितना दोगे ना उतना 100 गुना मिलेगा। उनसे कहो ठीक है 100 गुना, मुझे 100 गुना मिलेगा, आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं 500 लाख अगले जन्म में दूंगा। स्वीकार करेगा वो? अपने स्वीकार तो नहीं करेगा। दो, और अच्छी वाणी बोलकर सेवा करो ना। घर में रहते हो, बाहर रहते हो, लोगों को अच्छी वाणी से बात करो, ज्ञान की बात, विवेक की बात, विचार की बात, धर्म परोपकार की बात बता करके सेवा करो। घर में रहते हैं कैसे बोलते हैं, जरा ख्याल तो करो। अहंकार पूर्वक बात करते हैं कि प्रेम से बात करते हैं, तिरस्कार पूर्वक बात करते हैं कि कैसे बात करते हैं। भक्ति बहुत बड़ी हो गई है, भगवान की महिमा बहुत गाएंगे, लेकिन बात अहंकार पूर्वक करेंगे, कर्तव्य पूर्वक करेंगे, तिरस्कार पूर्वक करेंगे, क्योंकि संस्कार खराब है। संस्कार जब सही होगा तब विनम्रता पूर्वक बात होगी, आदर पूर्वक बात होगी, और मृदुता पूर्वक बात होगी। फिर कहने वाले सुनने वाले दोनों का मन प्रसन्न हो जाएगा। भक्ति तो बहुत बड़ी है, पूजा बहुत ज़्यादा है, आकाश पाताल में समाना नहीं है, लेकिन बात करने का तरीका भी मालूम नहीं रह गई है। कहते हैं कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, ठीक, ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, तो जिसे तुम गाली दे करके बात कर रहे हो, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? उसमें भी तो ईश्वर है ना। इसका मतलब तुम ईश्वर को ही गाली दे रहे हो। जिसका अपमान कर रहे हो, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? जिसका तिरस्कार करो, जिसे धोखा दे रहे हो, जिसे तकलीफ दे रहे हो, उसमें ईश्वर नहीं है? यदि कण कण में ईश्वर है तो झूठ किससे बोलोगे फिर? इसका मतलब जिसे हम झूठ बोलते हैं, जिसे गाली देते हैं, जिसे तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, वो सब तो ईश्वर रूप में है ना। तो जबान से ये कह लें, जबान से तो भगवान के भगत हो जाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। क्या लगता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं कहने में? व्यवहार कैसा है, कर्म कैसा है, आचरण कैसा है, ये जबान की भक्ति काम नहीं आएगी, आचरण की भक्ति काम आएगी, संस्कारों की भक्ति काम आएगी। वो भक्ति जो जीवन में उतर जाए। भक्ति का अर्थ ही है मन की कोमलता, विनम्रता। पूजा करने का भी अर्थ ही है। पूजा करने का अर्थ होता है मन की जो कठोरता है, क्रूरता है, करुणा है,
ये सब घटती चली जाए, सहजता बढ़ती जाए, विनम्रता बढ़ती जाए, सरलता बढ़ती जाए, करुणा बढ़ती जाए, तब पूजा और भक्ति जीवन में उतर रही है, तब ये पूजा सार्थक है। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और बिना कटु बोले किसी से बात नहीं करते, बिना अहंकार के बात नहीं करते, ये भक्ति काम ना आएगी। हम तो धोखा दे रहे हैं दूसरे लोगों को। तो बात मैं कह रहा था कि वाणी से भी सेवा होती है। अच्छी वाणी बोले ना, अच्छी वाणी बोल करके न बोलने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है, न सुनने वाले को, दोनों का मन प्रसन्न रहता है, बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी। और बोलने वाले को डर नहीं रहता, निर्भयता रहती है। लेकिन अच्छी वाणी तभी निकलेगी जब हमारा मन के संस्कार अच्छे होंगे, जब भक्ति जीवन में उतरी होगी, जब पूजा जीवन में उतर जाई होगी। इसलिए थोड़ी समय पूजा करना वो गलत नहीं है, लेकिन उतने में रुक गए तो काम नहीं बनेगा। उस पूजा, मंदिर में जो पूजा है, उस पूजा को बाहर भी ला कर करो। मंदिर में जो भगवान है, उस भगवान को अपने घर में देखो, समाज के लोगों के साथ देखो। जरा थोड़ा सा आप सोचे विचारें। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। जरा थोड़ा सा सोचें आप। एक व्यक्ति है जो आपसे बड़ा प्यार करता, बहुत प्यार है आपके प्रति उसके मन में। जैसे मिलता है वो आपको झुक करके, आपके पांव छू करके प्रणाम करता है, आपको माला पहनाता है, आपको फूल प्रसाद चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे आपका बच्चा आया, 2 चांटा लगा दिया कस के गाल में, कान को ऐंठ दिया, लात से धक्का दे दिया, आप खुश हो गए? कोई माता पिता खुश होगा? मुझे तो प्रणाम कर रहा है, मुझे माला पहना रहा है, मुझे प्रसाद चढ़ा रहा है, और मेरे बेटे को लात से मार रहा है, गाल में चांटा लगा रहा है, गाली दे रहा है, धुतकार रहा है। कोई माता पिता खुश नहीं होगा। भले उस व्यक्ति को प्रणाम न करो, भले उस व्यक्ति को फूल माला न पहनाओ, मिठाई न चढ़ाओ, किंतु उसके बच्चे के साथ प्रेम का व्यवहार करो, उसे गोद में उठा लो, दुलारो, पुचकारो, उसके बच्चे को मिठाई दे दो, उसके बच्चे को की सेवा कर दो, वो खुश हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? सब कहते हैं कि जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, भगवान के बच्चे हैं। भगवान को तो प्रणाम कर रहे हो, फूलमाला पहना रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे हो, और भगवान के बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? थोड़ा सा विचारिए।